भगवद गीता चैप्टर 18 द परफेक्शन ऑफ रिनाउंसिएशन के श्लोक 6 से आगे बढ़ेंगे। रोज की तरह पहले मैं संस्कृत में श्लोक को पढ़ूंगी, उसके इंग्लिश ट्रांसलेशन को देखेंगे और मीनिंग को समझेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। ईतानि आपि तु कर्माणि संगं त्याक्त्वा फलनि च कर्तव्यानीति मे परथा निश्चितां मतां उत्तमाम्. All these activities should be performed without attachment or any expectation of results. They should be performed as a matter of duty. O son of Pritha, that is my final opinion. कौन से चीज़ें, कौन से एक्टिविटीज़ के बारे में बताया गया है? जैसे कि सैक्रिफाइस करना, चैरिटी, लोगों को दान करना, पेनेंस, कोई भी तपस्या करना, ये सारे जो चीज़ें हैं वो हमेशा ही हमें प्योरीफाई करने के लिए, हमारे सोल को शुद्धकरण करने के लिए और शांति प्रदान करने के लिए करना चाहिए। और इसके साथ साथ ये सारी चीज़ें करने से हम ऑल दिस एक्टिविटी शुड बी परफॉर्म विदाउट अटैचमेंट और एनी एक्सपेक्टेशन। करने से हमें ऐसा नहीं लगना चाहिए कि हमने ये किया, अभी हमको इसके फल क्या मिलेगा, इसका फल स्वरूप कुछ मिले ना मिले, हमको इसको बस करते रहना चाहिए। एंड दे शुड बी परफॉर्म्ड एज अ मैटर ऑफ ड्यूटी। भगवान के प्रति भक्ति या भगवान के प्रति जो प्रेयर्स है, इसको एज अ ड्यूटी करना चाहिए कि उन्होंने हमें सांसें दी, ये जो सांस चलेगी ये भगवान ने डिसाइड किया। हाँ, अभी डॉक्टर्स आकर के इस बॉडी के अंदर चेंजेस ज़रूर ला सकते हैं, बट जो बेसिक बॉडी है वो भगवान ने बनाया है, वो किसी इंसान ने नहीं बनाया है। तो उन्होंने हमें सांसें दी, उन्होंने हमें शरीर दिया, उसके बदले में हमें उनकी रिस्पेक्ट करनी चाहिए। जस्ट लाइक पेरेंट्स हमारे लिए करते हैं, खाना देते हैं, उनके घर में हम रहते हैं, तो क्या हम पेरेंट्स के रिस्पेक्ट नहीं करते? अगर पेरेंट्स मतलब हमको डांटते हैं तो क्या हम भी सोचते हैं कि पेरेंट्स ने डांटा, बस चलो जाने दो, वो गंदे हैं? नहीं सोचते, राइट, कि वो गंदे हैं। क्यों नहीं सोचते? क्योंकि पेरेंट्स का महत्व हम जानते हैं कि उन्होंने हमें जन्म दिया, हमें रखा, हमें हमारा टेक केयर कर रहे हैं। वैसे भगवान भी पेरेंट ही है, जो हमको हमारे शरीर को बनाया, हमें रखा, हमें सांसें दी, सब कुछ दी। तो उनके प्रति भी हमारी ड्यूटी बनते हैं कि हम उनको रेस्पेक्ट करें। ऐसे कुछ नहीं, मतलब जब हम सोचते हैं ना कि हम भगवान के पास भक्ति इसीलिए करेंगे ताकि वो हमें ये देंगे, क्या माता पिता के साथ भी ऐसे ही करते हो कि उनके साथ बात करेंगे क्योंकि वो हमें कुछ देंगे? अगर माता पिता कुछ अलग से नहीं देंगे तो क्या उनसे बात करना बंद कर दोगे या तब भी करोगे? सो थिंक अबाउट दिस थिंग्स। तो भगवान जो है वो हमारे माता पिता स्वरूप है, उनसे भी ऊपर जा करके वो बड़े माता पिता है, तो उनके तरफ हमें रेस्पेक्ट रखना चाहिए। थोड़ी फ्रेंडली बिहेवियर रख सकते हो, बट उनके प्रति हमारा जो दायित्व है, कर्तव्य है, वो यही है कि हमें मतलब एक फ्रेंडली, एक रिस्पेक्टफुल कनेक्शन बना के रखना चाहिए भगवान से। हमारे ज़रूरत के टाइम पे भाग भाग के जा रहे हैं, ये ऐसा स्वार्थी बिहेवियर नहीं रखना चाहिए। तभी जा कर के लाइफ हमेशा स्मूथ रहेगी, क्योंकि माता पिता हमेशा चाहते हैं अपने बच्चे का ज़िंदगी अच्छा हो। तो तुम उनको रेस्पेक्ट करोगे तो वो और भी उनको अच्छा फीलिंग भी आएगा। तो ये सोच करके हमें करना चाहिए, ठीक है? वो शक्ति को रिस्पेक्ट दो जिस शक्ति से सब कुछ स्टार्ट हुई, जिस शक्ति की वजह से सब कुछ चल रही है। क्योंकि आ तो गए दुनिया में, अभी यहाँ से भाग नहीं सकते, इसमें रहना तो है, समझे? तो ये हो गया श्लोक 6। श्लोक 7, नियतस्य तु संयस्सा कर्मणो नोपापद्यते मोहतस्य परित्यागस्तमसा परिकीर्तिता. Prescribed duties should never be renounced. If one gives up his prescribed duties because of illusion, such renunciation is said to be in the mode of ignorance. तो अगर किसी ने अपने ड्यूटीज़ को छोड़ दिया ये सोच करके कि मतलब अभी तो मैं संन्यास ले चुका हूँ और मतलब मैं और कुछ नहीं ड्यूटी पालन कर सकता। अगर आपकी शादी हो गई है और आपके पास में एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है फैमिली का, या फिर आपके पेरेंट्स आपके रिस्पॉन्सिबिलिटी है, तो आप उनको छोड़ करके संन्यास लेकर के दूर कहीं मंदिर में जा कर के रहने या आश्रम में जाके रहना ये नहीं कर सकते। पेरेंट्स को दुख दे करके छोड़ करके आप नहीं जा सकते। अगर आपके लाइफ में कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी है तो उसको आपको पूरा करना ही पड़ेगा। साथ साथ आप वहाँ पे रह के भी भक्ति कर सकते हो। ज़रूरी नहीं है कि उनको दुख दे करके आपको अलग जा करके रह करके ही भक्ति करनी होगी, ठीक है? जीवन का मोह माया, आप मोह माया की दुनिया में रह के भी त्याग सकते हो अगर आप अच्छे से भक्ति करते हो तो, ठीक है? तो आपके मन में जो इच्छाएं होती है ना कि ये करूँ वो करूँ, ये जो आकर्षण वाली मायावी दुनिया में जो इच्छाएं होती है, वो इच्छाएं आप भक्ति करते रहोगे तो इसमें रह के ही इच्छाएं
खत्म हो जाएगी, त्याग जाएगी, ठीक है। सो द मोर यू डू द भक्ति द मोर यू विल फील दैट। लेकिन आपको कभी भी अपने रिस्पॉन्सिबिलिटीज को छोड़ करके संन्यास नहीं लेनी चाहिए, दैट इज अ रूल, नहीं तो वो मोड ऑफ इग्नोरेंस हो जाएगा। श्लोक 8। दुहुखाम इति ईवा यत् कर्मा कया क्लेशा भयात् त्याजेत सा कृत्वा रजसाम त्यागाम नैवा त्यागा फलाम लभेत। एनीवन हु गिव्स अप प्रिस्क्राइब्ड ड्यूटीज एज ट्रबलसम, जो परेशान होकर के अपने ड्यूटीज को छोड़ देता है, सांसारिक ड्यूटीज को, और आउट ऑफ फियर, डर डर लगता है कि नहीं मैं तो नहीं कर सकता बोल के छोड़ देता है, ऑफ बॉडीली डिस्कम्फर्ट की करने से परेशानी होगी, इज सेड टू हैव रिनाउंस्ड इन द मोड ऑफ पैशन। उनको मतलब मोड ऑफ पैशन में अपने ज़िंदगी को उन्होंने डाल दिया है। सच एक्शन नेवर लीड्स टू एलिवेशन ऑफ रिनाउंसिएशन। तो अगर ये सब सोच के उन्होंने छोड़ा है तो उन्होंने पैशन वाली एनर्जी में रह करके अपने सारे ड्यूटीज़ को छोड़ा है, और वो कभी भी एलिवेशन नहीं दे सकता है, ठीक है। सीधी बात कि जैसे ब्रह्मा कुमारीज में भी मैंने देखा है कि वहाँ पे भगवत गीता बहुत ज़्यादा फॉलो होती है, बहुत सारी चीज़ें वहाँ पे ऐसे करके, हो सकता है भगवत गीता पढ़ाते ना हो, बट मैंने जैसे जितना सिस्टर शिवानी का वीडियोस देखा है, मैंने नोटिस किया है कि वो भी ऐसे बोलती है कि वहाँ पे कोई भी इंसान को संन्यास सब कुछ छोड़ छाड़ के आप घर तोड़ करके आओ, ऐसा नहीं बोला जाता है। आप घर पे रह कर भी भक्ति कर सकते हो, आप सेंटर्स में जाके छोड़ के ही रहना पड़ेगा, ज़रूरी नहीं है। इफ़ यू आर ऑल्सो ओके एंड योर पेरेंट्स आर ऑल्सो ओके टू लीव यू, और मतलब अंडरस्टैंडिंग है कि हाँ आप अलग से रहो, और दोनों तरफ से परमिशन है तभी, नहीं तो आप किसी को दुख दे करके आप चले गए, ऐसा नहीं करना चाहिए, ठीक है। सो श्लोक 9। करयाम इति ईवा यत् कर्मा नियताम क्रियते अर्जुना संगाम त्यक्त्वा फलाम चैवा सा त्यागा सत्विको मता। O Arjuna, when one performs his prescribed duties only because it ought to be done and renounces all material association and all attachment to the fruit, his renunciation is said to be in the mode of goodness। तो हमेशा क्या हो रहा था कि वो लोग गुडनेस, फिर पैशन, फिर इग्नोरेंस को बता रहे थे। अब पहले ही इग्नोरेंस को बता दिया कि हमें किसी घर वालों को छोड़ के नहीं जाना चाहिए, अपने ड्यूटीज़ को छोड़ के नहीं जाना चाहिए, क्योंकि वो इग्नोरेंस में होगा। अगर हम डर से बाप रे हम इतना रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ कैसे करेंगे, छोड़ देते हैं भाई संन्यास के नाम पे जाते हैं, फिर ये पैशन वाली मोड में हो जाएगी, वो उसमें भी प्रॉब्लम है। और अगर आप ऐसा सोचते हो कि नहीं मुझे अपने सारे ड्यूटीज़ को भी परफॉर्म करना है क्योंकि ये करना चाहिए, ठीक है, ये मेरा रिस्पॉन्सिबिलिटी है, और सारे मटेरियल एसोसिएशन से भी आप डिटैच रहते हो, इमोशनली कनेक्टेड नहीं रहते हो, या उससे कुछ प्राप्त करने की इच्छाएं नहीं रहती है, एंड ऑल अटैचमेंट टू द फ्रूट, मतलब उससे आप कोई उसके जो फ्रूट है उससे आप अटैचमेंट नहीं रखते हो। यू रिनाउंसेस ऑल मटेरियल एसोसिएशन एंड अटैचमेंट टू द फ्रूट, उससे जो फल मिलेगी उससे भी आप खुद को दूर रखते हो। हिज रिनाउंसिएशन इज सेड टू बी इन द मोड ऑफ गुडनेस, तो उसकी रिनाउंसिएशन गुडनेस के मोड में होगी, ऐसी मानी जाती है। श्लोक 10। नाद्वेस्ति अकुशलां कर्मा कुशले ननु सज्जते त्यागी सत्वा समाविष्टो मेधावी छिन्ना समसया। The intelligent renouncer situated in the mode of goodness, neither hateful or inauspicious work or nor attached to auspicious work, has no doubts about work। तो जो इंटेलिजेंट रिनाउंसर होता है, जो इंटेलिजेंट होता है, ज्ञानी होता है, सिचुएटेड इन द मोड ऑफ गुडनेस, जो गुडनेस के मोड में रहता है, नीदर हेटफुल ऑफ इनऑस्पिशियस वर्क नॉर अटैच टू ऑस्पिशियस वर्क, मतलब वो इनऑस्पिशियस जो काम पसंद, बहुत अच्छी काम नहीं है, जैसे मान लो कोई वॉमिटिंग कर दिया तो उसको साफ करना, या कोई बच्चा है जिसने गंदा कर दिया अपने सुसु पोटी करके, तो वो गंदा हो गया, उसको क्लीन करना, तो ये इनऑस्पिशियस वर्क माना जाता है ना, लेकिन उसको वो हेट नहीं करता। या फिर जो ऑस्पिशियस वर्क है, जैसे घर सजाना, भगवान की आरती उतारना, या फिर सुंदर से कपड़े पहनना, सजना, तो ये ऑस्पिशियस है। तो ये सारे वर्क, इन दोनों में कोई भी वो डिफरेंस नहीं करता, दोनों को ही इक्वल नज़र से देखता है। ऑस्पिशियस वर्क से भी अटैच नहीं होता, इनऑस्पिशियस वर्क को हेट नहीं करता। हैज़ नो डाउट्स अबाउट वर्क, जिसको डाउट नहीं है वो गुडनेस के मोड में है, जिसको ये काम करना चाहिए नहीं करना चाहिए सब में डाउट नहीं करता, वो गुडनेस के मोड में होता है। श्लोक 11। नाही देहाभ्रे
भरता सखयां त्याक्तां कर्मणि अशेषता यस्तु कर्मा फला त्यागी सा त्यागिति अभिधीयते. It is indeed impossible for an embodied being to give up all activities, but he who renounces the fruits of action is called one who has truly renounced. तो इट इज़ इंडीड इम्पॉसिबल, ये इम्पॉसिबल है क्या, फॉर एन एम्बॉडीड बीइंग, जो शरीर के अंदर है, उस पर्टिकुलर इंसान को या उस पर्टिकुलर प्राणी को, टू गिव अप ऑल द एक्टिविटीज, सारे काम हम छोड़ नहीं सकते, बट ही हु रिनाउंसेस द फ्रूट्स ऑफ एक्शन, कोई कर्म करना तो आप नहीं छोड़ सकते, लेकिन कर्म के प्रति जो फल की इच्छा है उसको जो छोड़ देता है, इज कॉल्ड वन हु हैज ट्रूली रिनाउंस्ड, उसने रिनाउंस कर लिया है, जो कर्म करके उसके फल की इच्छा से मुक्त हो सकता है. ये थोड़ा सा डिफिकल्ट है आज के कलयुग में, बट कोशिश करनी चाहिए कि हम ज़्यादा से ज़्यादा ईश्वर के हाथ में चीज़ों को छोड़ पाए. एंड इट्स नॉट वेरी इजी, बट इवेंचुअली वी कैन अचीव दैट. श्लोक 12. अनिष्टाम इष्टाम मिश्राम च त्रिविधाम कर्मणा फलाम भवति अतियागिनां प्रीत्या न तु संन्यासिनां कवचित्. For one who is not renounced, the threefold fruits of action, desirable, undesirable, and mixed, cure after death. But those who are in the renounced order of life have no such result to suffer or enjoy. तो जो रिनाउंस्ड ऑर्डर ऑफ लाइफ में रहते हैं, जिनकी कोई इच्छा ही नहीं है, कोई डिज़ायर्स ही नहीं है, उनको कभी कोई सफरिंग ही नहीं हो सकता. और ऐसे देखा जाए, वन हु इज़ नॉट रिनाउंस्ड, जो चीज़ों को पकड़ के जकड़ के रख रहा है, उनके 3 तरीके के फ्रूट्स हो सकते हैं एक्शन के हिसाब से, कि डिज़ायरेबल, जैसी चाहा वैसा मिला, अनडिज़ायरेबल, जैसा चाहा वैसा नहीं मिला, मिक्स्ड, जैसा चाहा उसमें कुछ तो चाहत के हिसाब से हुआ, कुछ चाहत के हिसाब से नहीं हुआ. ठीक है, अक्यूर आफ्टर डेथ. तो ये फल जो है वो मृत्यु के बाद में इसके हिसाब से डिसाइड होता है, उनके पूरी ज़िंदगी के कर्म के हिसाब से. जैसे उन्होंने चाहा वैसा ही फल मिला, जैसे उन्होंने एक्सपेक्ट नहीं किया वैसा फल मिला, या फिर थोड़ा मिक्स होकर के आ गया, और उसी फल के हिसाब से उनकी अगले जन्म की कुंडली भी बन जाती है, और उस हिसाब से उनकी जन्म होती है. ये मान्यता है. अभी थोड़ी बहुत चेंजेस हो सकती है, ऊपर जाने के बाद एग्जैक्टली कैसे कर्म निर्वाचन किया जाता है, या कुछ कोई माफ़ी मांग करके, कोई अच्छा कर्म के कुछ एक्शंस लेकर के इसको बदल सकता है कि नहीं, ये तो भगवान को ही और उस आत्मा को पता लगता है. जैसे हमने एक मूवी देखा था जहाँ पे चित्रगुप्त और उस आदमी के बीच में बातचीत हुई थी, और उसने कुछ एक्शंस करने के मौके मिले थे, जिसके चलते उसने अपने कर्म की घड़ा को पाप से पुण्य में बदला था. वैसे ही कुछ ऐसे अवसर मिल सकते हैं. आज हम श्लोक 12 तक ही पढ़ेंगे, अगले दिन हम श्लोक 13 से स्टार्ट करेंगे. तब तक के लिए हरे कृष्णा, राधे राधे, जय श्री राम.